सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी वेरी मच। आज हम अपने दिल की आवाज प्रोग्राम के 21st एपिसोड में मुबारक बेगम के गानों की बात करेंगे। आई हैव पिक्ड द सब्जेक्ट कि मुबारक बेगम पे बात करूंगा। अभी आपने ये गाना सुना, दायरा फिल्म का गाना है, जमाल सेन का म्यूजिक और कैफ भोपाली के लिरिक्स। 1953 की फिल्म थी दायरा। कमाल अमरोही की फिल्म थी, मीना कुमारी और नसीर खान। बहुत बहुत ही बोरिंग फिल्म थी। इट वॉज वेरी टफ टू सिट थ्रू द फिल्म, बट द सॉन्ग्स आर ब्यूटिफुल। दो गाने और इसमें इसके हैं मुबारक बेगम के, जो बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। लेकिन खैर, वट एवर इट इज, हमने ऐसी पता नहीं कितनी फिल्में देखी हैं जिनको हमने टॉलरेट किया है सिर्फ गानों के लिए। हम लोग तो पहले फिल्में पुरानी देखते ही गानों के लिए थे। एनीवे, Daira was 1953 and it is Mubarak Begum's probably life's पहला हिट गाना, देवता तुम हो मेरा सहारा। आप सब ने इसमें मुबारक बेगम की आवाज सुनी है और आप इसमें मुबारक बेगम की आवाज को पहचानते हैं कि ये उसकी आवाज है। तो उसकी आवाज की जो आइडेंटिटी है वो इस फिल्म के गाने से एस्टैब्लिश होती है। ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं अगला गाना बजाऊंगा, क्योंकि इन्होंने गाना तो शुरू कर दिया था 2 साल पहले, लेकिन इनको गाने में कॉन्फिडेंस नहीं था और इनको ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी आवाज को किस तरह प्रेजेंट करूं ताकि मेरी आवाज माइक के लिए ठीक प्रेजेंटेबल हो जाए और मेरी आइडेंटिटी भी एस्टैब्लिश हो कि ये मेरी आवाज। ये इनको नहीं पता था। शुरू शुरू में जब ये रेडियो वगैरह पे गाती थी तो ये सुरैया को कॉपी करती थी, और उसके बाद इन्होंने जब अपना गाना शुरू किया तो पहले तो ये माइक्रोफोन के डर से, पहली 2 रिकॉर्डिंग्स में तो ये माइक्रोफोन के डर से भाग गई, गाना ही नहीं गा सकी, डिलीवरी नहीं कर सकी। और तीसरे में जब उन्होंने अपीयर किया तो वो आइए जो फिल्म थी उसके लिए उन्होंने गाना गाया है। आइए का गाना सुनाता हूँ आपको, आप उसकी आवाज की आइडेंटिटी को देखिएगा और आपको पता चलेगा कि ये देवता तुम हो मेरा सहारा और आइए में उनकी आवाज में और डिलीवरी में कितना फर्क आ गया है। ये देखिएगा। आइए 49 थी वैसे, 1949। लेकिन
उसके बीच में भी इन्होंने 3-4 और फिल्मों में गाया है, बिफोर देवता तुम हो मेरा सहारा। बताना मैं ये चाहता हूं कि जो मुबारक बेगम है, इनकी फैमिली झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करती है। तो इनके ग्रैंडफादर झुंझुनू राजस्थान में थे और उनकी एक अपनी चाय की दुकान थी। इनके फादर जो थे वो भी झुंझुनू में थे राजस्थान में, और उन्होंने अपना एक फ्रूट का, सब्जियों का, वेजिटेबल्स का स्टॉल रखा हुआ था या रेडी रखी हुई थी, और उस पर वही काम करते थे। लेकिन उनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था इनके फादर को। तो इनके फादर ने लिटरली तबला बजाना सीखा, क्योंकि उनको तबले का शौक था। और उसके बाद वो राजस्थान से मूव करके अहमदाबाद आ, और अहमदाबाद में वो काफी साल रहे बिफोर ही मूव्ड टू बॉम्बे इन द अर्ली इन द मिडिल 40s, 43 44 के आसपास बॉम्बे में आ गए। और बॉम्बे आने के बाद भी और अहमदाबाद में भी, क्योंकि इन्होंने देखा कि मेरी बेटी गाती है और अच्छा इंटरेस्ट है उसको, तो उन्होंने इनको दो उस्तादों से अलग अलग ट्रेनिंग करवाई। ये उस्ताद किराना घराना के उस्ताद थे, किराना घराना के उस्ताद थे, और वही ट्रेडिशन थी, और वो राजस्थानी ट्रेडिशन में ही ट्रेंड हुई है मुबारक बेगम। अब आप अगर मुबारक बेगम के गाने सुनते हैं, कोई भी गाने जो हम आगे बजाएंगे, बहुत सारे जो भी गाने आप सुनेंगे मुबारक बेगम के, आप उन सब गानों के अंदर राजस्थानी घराने का टच बहुत डिस्टिंक्टली सुन सकते हैं। और अगर ये समझना है कि राजस्थानी घराने का टच क्या होता है, तो मुबारक बेगम के गानों से समझ जाइए, आपको पता चल जाए। लेकिन इस फिल्म में क्या ऐसा हुआ दायरा में कि इन्होंने अपनी आवाज की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की? ये मैजिक हुआ जमाल सेन के थ्रू। जो जमाल सेन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जमाल सेन भी राजस्थान के हैं। जमाल सेन मेरा ख्याल केरप, राजस्थान में जगह है, वहां के हैं, केरप के। जमाल सेन की फैमिली 500-550 सालों से म्यूजिक में है, बिफोर जमाल सेन। तो इनके जितने भी एंसेस्टर्स थे, ताता, चाचा, ताया, जितने भी दादे, जितने भी थे, वो सब के सब किसी ना किसी राजघराने के दरबार में म्यूजिशियन थे, एंड दे यूज्ड टू बी इन म्यूजिक। और जमाल सेन के म्यूजिक में भी आपको बहुत डिस्टिंक्ट राजस्थान का टच नजर आएगा। जितने भी जमाल सेन के गाने हैं, और बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, उसमें आपको राजस्थान का टच नजर आएगा। तो जमाल सेन के जब हाथ में पड़ी मुबारक बेगम, तो जमाल सेन ने उसको बताया कि बेटा इस तरह गाओ। और जो उन्होंने ट्रेनिंग दी और जो उन्होंने उसको ढाला कि तुम भी राजस्थान से हो, मैं भी हूं, इस तरह करो, क्योंकि ये है हमारा ओरिजिनल। मैं जमाल सेन के फैमिली के, मतलब बच्चों के बच्चों के बच्चों के कुछ लोगों को मैं बेंगलोर में एक बार, यहाँ कैलकाटा, सॉरी, टोरंटो में एक बार मिला था। वो लोग भी म्यूजिक में हैं इन्वॉल्व, राजस्थान से ही हैं वो। तो उन्होंने उनकी पूरी कहानी बताई थी, उनके बेटे शंभू सेन की, उनके बच्चों की, दिलीप सेन, समीर सेन, जी, ललित सेन, जितने भी हैं ये लोग, ये सब एक ही फैमिली के बच्चे हैं, मदन सेन, सब एक ही फैमिली के बच्चे हैं, और सब म्यूजिक में इन्वॉल्व हैं। तो ये इन्होंने मुझे एक बार कहानी बताई थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। फिर कभी आपसे शेयर करूंगा उनकी एंसेस्ट्रल बातें और कहानी। जमाल सेन का ये कहा जा सकता है, फुल क्रेडिट टू जमाल सेन, कि उन्होंने मुबारक बेगम को हमसे, लिसनर, हम लोगों से इंट्रोड्यूस किया कि मुबारक बेगम की राजस्थान वाली आवाज कैसी होनी चाहिए। ये हमको जमाल सेन ने सिखा, बताया, शो किया, एक्सप्रेस किया। मुबारक बेगम को अपने असली हुनर में, अपने असली रूप में लाने का काम जमाल सेन को क्रेडिट जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करना हो तो आइए, आइए फिल्म का गाना सुन लेते हैं, जो कि आपको बताएगा उनका कि 1949 में वो किस तरह गा रही थी। नक्शाब साहब का लिखा हुआ है, और जो नौशाद थे, शौकत, उनका म्यूजिक है। ये उनका पहला गाना था आइए फिल्म का, मुबारक बेगम का। एक बार उसका भी टुकड़ा सुनते हैं, आइए। आने लगी अंगड़ाई, आने लगी अंगड़ाई, आजा आजा बलम, हरे जाई, आजा आजा बलम।
देखिए कितना क्लियर उनको इसमें अपना सुरैया का ये इम्पैक्ट सुनाई देता है हमको उनके गानों में. But this was the voice she started singing in 1949 till she sang with Jamal Sen and changed her tone totally and became the real Mubarak Begum that we like. मुबारक बेगम, हाँ इनकी और बातें करेंगे, आगे करता रहूंगा इनके बारे में बात, इनके म्यूजिक डायरेक्टर्स की भी बात करेंगे. लेकिन उसके पहले एक बड़ा प्यारा गाना सुनते हैं. 1949 सुनाया आपको, मैं 1964 का एक गाना सुनता हूँ. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी भी. आइए गाना सुन लेते हैं, फिर इसकी कहानी बताता हूँ. उनको बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत गाना. एंजॉय करिए इसको. आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है, आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है. तुम नहीं आते हो तो याद भी क्यों आती है, आँखों आँखों में हर एक रात गुजर जाती है. कितना प्यारा गाना है, कितनी स्वीट आवाज है मुबारक बेगम की. हाउ सैड दैट वी डोंट डिड नॉट गेट मेनी मोर सॉन्ग्स. एनीवे, इस गाने की बात करता हूँ. इसकी फिल्म का नाम था मार्वल मैन. मार्वल मैन वन ऑफ दोज प्रोडक्शंस जिसको कहा जाता था उन दिनों में बी या सी ग्रेड फिल्म्स. म्यूजिक इसका रॉबिन बैनर्जी ने दिया था और इसके लिरिक्स योगेश के लिखे हुए हैं. 64 में योगेश. योगेश is Yogesh God, the Yogesh who has been writing later on also. आपने गाने सुने होंगे उसके, सलील चौधरी के साथ गाने हुए हैं. उसकी लास्ट फिल्म जो बर्मन दादा की थी मिली, उसमें भी योगेश के गाने हैं. तो आपने उनके गाने बाद में सुने हुए हैं बहुत सारे. ये योगेश जी बताते हैं अपने उनके टीवी पर, यूट्यूब पर इंटरव्यूज अवेलेबल हैं. ये योगेश जी बताते हैं कि रॉबिन बैनर्जी को, हमारा एक ग्रुप था जिसके अंदर रॉबिन बैनर्जी सबके साथ, हम लोग उनके साथ ग्रुप के साथ होते थे. तो इंदिवर भी उसमें थे उस ग्रुप में. तो कहते हैं कि हम लोग को ऐसा होता था कि रॉबिन बैनर्जी को कोई फिल्म मिलती थी तो हम लोग को लगता था बस हमको गाना लिखने का चांस मिल गया. उस तरह से हम लोग काम किया करते थे. तो रॉबिन बैनर्जी को फिल्में मिलती थी और फिल्में मिलने के बाद कैंसिल भी हो जाती थी, फिर वो पता चलता था किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को मिल गई, फिर हमारा भी काम निकल जाता था. इसी तरह हमारा काम चलता था. दैट्स व्हाट ही सेज. सो ही वाज एसोसिएटेड विद रॉबिन बैनर्जी, एंड ये रॉबिन बैनर्जी के साथ क्योंकि इनकी जोड़ी बैठी हुई थी तो इन्होंने, योगेश जी ने गाना लिखा हुआ है. और हमको सुन के लगता है कि रॉबिन बनर्जी शुड हैव बीन गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज आल्सो. उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं कुछ. कभी रॉबिन बनर्जी पर भी बात करूंगा और कुछ और गाने आपको सुनाऊंगा रॉबिन बनर्जी. खैर, ये मार्वल मैन का गाना था, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाती है. बड़ा प्यारा गाना है और बड़ी प्यारी आवाज है इसमें हमारी मुबारक बेगम की. अगले गाने पे आ जाता हूँ. मैं तो बोलता ही रहूंगा आपको उनके बारे में. अगला गाना सुन लेते हैं. अगला गाना उनका भी 55 से है. ये दादा बर्मन का गाना है देवदास से, वो ना आएंगे पलट कर. साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और एस डी बर्मन का म्यूजिक दिया हुआ 1955. ये मुबारक बेगम कहती हैं कि मैं बर्मन दादा से रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में कई बार मतलब मिल जाती थी उनसे. आई यूज टू जस्ट, ही वॉज देयर एंड आई वॉज देयर एंड आई यूज टू गो टू हिम. और मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी. तो उन्होंने 2-3 बार, मैंने जब रिक्वेस्ट की, उन्होंने यही मुझको कहा कि नहीं, और प्रैक्टिस करो फिर देखेगा, अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करो, तुमको और प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद देखेगा. तो ये और प्रैक्टिस करते करते बिमल रॉय की देवदास में जब लगा उसको, बर्मन दादा को, कि यहाँ पर एक गाना है जहां हम इनकी आवाज यूज कर सकते, तो कितने प्यारे तरीके से यूज की एस डी बर्मन ने उसकी आवाज. और एक गाने में यूज करके ही इनको और गाने और फिल्में मिलनी शुरू हो गई मुबारक बेगम को. ये दादा बर्मन का टच था फॉर मुबारक बेगम.
ऑफ कोर्स बिमल राय इज ऑलवेज इन गेम, कि जो बिमल राय बोल रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे। पर आइए इस गाने को भी सुन लेते हैं। इस गाने को सुन के आगे बढ़ते हैं। वो देवदास का गाना जो कि दादा बर्मन का गाया बनाया हुआ, सॉरी। साहिर साहब की छाप बड़ी क्लियरली दिखती है। मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाए, अगर इस जहां का मालिक। बड़े बड़ी क्लियर साहिर साहब की छाप है इसके अंदर। और बर्मन दादा का जो तबला और परकुशंस है वो तो हमेशा कमाल होता, कमाल ही होता था। वो दिखता है इस गाने में। वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी स्वीटली सॉन्ग, ब्यूटिफुली सॉन्ग। ये हमने यूज किया था देवदास फिल्म का। और अब हम इसके बाद यूज करेंगे गाना दैट इज फ्रॉम डाक बाबू। डाक बाबू वॉज धनी राम का म्यूजिक, धनी राम एंड रिटन बाय प्रेम धवन। डाक बाबू लेखराज भाकड़ी की फिल्म थी। लेखराज भाकड़ी जो थे वो बड़े प्रोलिफिक डायरेक्टर थे, बहुत फिल्में बनाई। मेरे ख्याल से कोई 17-18 फिल्में डायरेक्ट की होंगी इन्होंने, कईयों को यूज किया इन्होंने। और ये फिल्म, इसमें हम धनी राम का गाना सुनेंगे। आगे इन्होंने हेमंत दा को भी काफी 3-4 फिल्मों में यूज किया हुआ है। ये अच्छा फिल्में बनाते थे, बहुत हाई ऊपर के ग्रेड की टॉप हीरो हीरोइंस को लेकर नहीं बनाते थे, मगर अच्छी फिल्में बनाते थे। मीना कुमारी को लिया हुआ है, औरों को भी लिया है, तो अच्छी फिल्में बनाते थे लेखराज भाकड़ी। खैर, डाक बाबू इनकी फिल्म थी 1954 की। धनीराम प्रेम धवन की कॉम्बिनेशन में ये गाना मुबारक बेगम का सुनते हैं। इसमें तलत इनके साथ गा रहे हैं। आइए गाना सुनते हैं। रस भरे प्यारे प्यारे, रंग भरे रस भरे प्यारे प्यारे, गिर गिर आए बदरवा तारे, गिर गिर आए बदरवा तारे। अब आपने अगर नोटिस किया है, ये 1954 की है और इसमें भी आपने मुबारक बेगम के गाने को, आवाज को, मुबारक बेगम की आवाज को अगर नोटिस किया है तो आपको दिख जाएगा कि हाउ कॉन्फिडेंटली शी इज डिलीवरिंग अ डुएट आफ्टर हर दायरा फेज। ये आपको दिख जाएगा। उनकी डिस्टिंक्ट आवाज उनकी हो चुकी थी। और वो ऑफ कोर्स बर्मन दादा के गाने में तो था ही, जो मैंने इसके पहले बजाया, पर वो एक साल बाद है, 54 में आपको इस बाबू के गाने में ये दिख जाता है। तो ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं अगला गाना आपको सुनाने वाला हूँ। ये 1961 की फिल्म है अरब का सितारा। वेरी 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 वेल नोन सॉन्ग ऑफ मुबारक बेगम। बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत रेयर भी है। सादत इसका नाम है म्यूजिक डायरेक्टर का। आई हैव नॉट मच नॉलेज अबाउट दिस पर्सन सादत, अदर देन दैट ही वाज
म्यूजिशियन, वो ग्रुप्स में म्यूजिक बजाया करते थे, ये मुझे पता है। तो इसमें सादत है और एहसान रिजवी साहब का लिखा हुआ है ये गाना, अरब का सितारा। आइए इस गाने को सुनते हैं, फिर मैं और बातें करूँ। चलिए। शम्मा गुल करे कि न जा यूं के जला भी न सकूं, शम्मा गुल करे कि न जा यूं के जला भी न सकूं, रोशनी तेरी मोहब्बत की मैं पा भी न सकूं, शम्मा गुल करे कि न जा। अरब का सितारा 1961 का गाना है ये, बहुत प्यारा गाया हुआ गाना है। गजल है ऑब्वियसली ये एहसान रिजवी की, मगर बड़ी स्वीटली संग बाय मुबारक बेगम। एंड एज आई टोल्ड यू, मुझे सादत का ज्यादा नहीं पता। वैसे एक बात आपको बताता हूँ, मेरा ये 21st प्रेजेंटेशन है दिल की आवाज की। आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ आप सबका। उसके बाद ये बहुत सारे लोग मेरे को यूट्यूब में देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। आई हैव अ ह्यूज, क्या कहा जाए, पीपल हु वॉच व्यूज दैट वॉच इट। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जो यूट्यूब में देखते हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और एक चीज बड़ी अच्छी है कि यूट्यूब में मेरे को लोग जो हैं वो करेक्ट भी कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, वो मीन मेक निकालते रहते हैं, ये गलती वो गलती वो गलती ये गलती। अच्छा है, चलिए मेरे को मौका मिल जाता है अपने आप को करेक्ट करने का। I'm happy. At least they listen to the program to pinpoint the mistakes. यही होना चाहिए, कोई बात नहीं। पिछले प्रोग्राम में जब मैंने हेमंत की बातें की थी तो मुझे तो 100% पता ही था कि 20 साल बाद के गाने शकील के लिखे हुए हैं। सुन के ही पता चल जाता है कि शकील के गाने। इन 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 केस आई हैव रॉन्गली सेड कैफी इंस्टेड ऑफ शकील, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, क्योंकि दो तीन लोगों ने मार्क उसको पॉइंट आउट किया है, तो मैंने गलती की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। But I am always grateful to people who are finding faults and pinning it out. But सुनते तो हैं, ना, कम से कम उसके लिए अच्छी बात है। सुनते रहिए प्रोग्राम्स को, और and I don't mind if you find my errors, because I'm always ready to correct myself. और मेरी कोई ईगो नहीं है, बिल्कुल ईगो नहीं है इस मामले में। चलिए अगला गाना सुनते हैं। अगला गाना मैंने लिया है इनका 1968 की फिल्म जुआरी से, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था। इसमें तीन सिंगर्स हैं, क्योंकि ये तीन हीरोइंस के लिए गा रही हैं। ये एग्जैक्ट वही कॉपी थी जो तीन देवियां बनी थी, उसी की स्टोरी के ऊपर थोड़ा घुमा फिरा कर इन्होंने जुआरी फिल्म बनाई थी। इसमें शशि शशि कपूर हीरो थे। इसके अंदर सुमन कल्याणपुर और कृष्णा बोस की भी आवाजें हैं इस गाने में, और मुबारक बेगम भी साथ है इसके साथ। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। सूरज प्रकाश की डायरेक्शन थी। सूरज प्रकाश शशि कपूर के क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, जो भी कहा जाए उसको, क्योंकि वो फैमिली में ही थे। उन्होंने शशि कपूर के लिए काफी फिल्में डायरेक्ट की हुई है, प्रयागराज ने भी और सूरज प्रकाश ने भी। तो ये सूरज प्रकाश की फिल्म थी। और इसमें मजा ये है कि इसके असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस जुआरी में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 68 में वो अपनी फिल्में भी कर रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने नाम से कर ही रहे थे, लेकिन इसमें वो कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। गाना सुनते हैं, उसके बाद अगले गाने पे आएंगे। आइए। जाए तेरी नींद उड़ जाए तेरी, चैन से सोने वाले नींद उड़ जाए तेरी, चैन से सोने वाले ये दुआ मांगते हैं, नैन ये रोने वाले नींद उड़ जाए तेरी। बहुत हिट हुआ था अपने जमाने में गाना, बड़ा पॉपुलर गाना था। वेरी नाइस मेलोडी, ऑल्सो सुनने में अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी। और फिल्म में ये तीन अलग अलग हीरोइंस गा रही हैं, तो तीन आवाजें हैं। अगला गाना हम सुनेंगे, बड़ी रेयर फिल्म 66 की थी। इसका म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसका नाम है रॉय फ्रैंक।
Obviously, there were two people, Roy and Frank. I don't know if this Frank was the same Frank Ferdinand जो कि कल्याण जी आनंद जी के साथ अटैच थे हमेशा और वो उनके असिस्टेंट की तरह काम करते थे. प्रोबेबली ही इज. और उसके साथ रॉय, वो भी एक म्यूजिशियन थे जो कि गोवानीज ही म्यूजिशियन थे और वो भी काम करते थे. तो ये दोनों ने मिलकर ये गाना, फिल्म का म्यूजिक दिया था. फिल्म का नाम था गोगोला. जी, फिल्म का नाम था गोगोला. 66 की फिल्म है. इसमें जो लिरिक्स हैं वो बाल कवि बैरागी के हैं. लिटरेरी पोएट, वो लिटरेरी पोएट थे, बड़े लिटरेरी. बाल कवि बैरागी, ये उनकी लिखी हुई गाना है. ये भी तलत के साथ डुएट है. आइए इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं. जरा कह दो फिजाओं से हमें इतना सताए ना. तुम ही कह दो हवाओं से तुम्हारी याद लाए ना. जरा कह दो फिजाओं से हमें इतना सताए ना. तुम ही कह दो हवाओं से हमें इतना. कितना प्यारा है. कैसे कैसे जेम्स हैं ये छोटी छोटी इधर उधर की फिल्मों में. कभी नाम नहीं सुना कि गोगोला नाम की कोई फिल्म थी. रॉय फ्रैंक कोई म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, लेकिन कितने प्यारे गाने मिल जाते हैं ना. इतनी अच्छी धुन, इतनी अच्छी ट्यून. लव टू लिसन टू एंड हम दीज सॉन्ग्स ऑल द टाइम्स. जो गाने हैं ना मुबारक बेगम के, जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ, आगे भी जो सुना चुका हूँ और आगे भी सुनाने वाला, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गाने आपको सबकॉन्शियस माइंड में घूमते रहेंगे. दे विल कीप ऑन, दे कीप ऑन प्लेइंग. आपके दिल में वो घूमते रहेंगे गाने. क्या कितना प्यारे धुन थी. ये भी था, ये भी थी. उसी तरह का ये भी गाना था जो हमने गोगोला का सुना है. अगला गाना सुन लेते हैं मुबारक बेगम का. ये हमने फिल्म हमीर हट से लिया है. 64 की फिल्म थी हमीर. इसका म्यूजिक था सन्मुख बाबू उपाध्याय का. उनका म्यूजिक था इसमें. अगेन प्यूरिटैन, बड़े प्यूरिटैन म्यूजिशियन थे सन्मुख बाबू उपाध्याय. और इसको लिखा था सरस्वती कुमार दीपक. वन मोर टाइम, लिटरेरी पोएट जो कि कविताएं लिखा करते थे, सरस्वती कुमार दीपक. प्राइवेट गाने बहुत लिखे हुए हैं उन्होंने, जो लोगों ने प्राइवेट गाने गाए हुए हैं नॉन फिल्म. तो ये हमने लिया हुआ है हमीर हट से सन्मुख बाबू उपाध्याय का म्यूजिक. इनकी आवाज में सुनते हैं इस गाने को. निगाहों से दिल में चले आइएगा. निगाहों से दिल में चले आइएगा. निगाहों से दिल में चले आइएगा. चले आइएगा, ना शर्माइएगा. चले आइएगा, ना शर्माइएगा. निगाहों से दिल में चले आइएगा. वेरी नाइस सॉन्ग. इट वाज पॉपुलर ऑफ इट्स टाइम. वंस अगेन, वो फिल्में जो कि हमको पता भी नहीं, भूल भी गए हैं, उनमें से ये जेम्स निकल कर आते हैं. मुबारक बेगम के गाने एक फिल्म में कभी-कभी एक गाना इधर-उधर होता था. प्यारे गाने होते थे, उभर के सामने आते थे. इस फैक्टर पर मैं थोड़ी देर में फिर बात करता हूँ कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन होता है ऐसे. तो इस पर मैं फिर बात करता हूँ. लेकिन एक गाना अगला सुन लेते हैं. ये भी तलत के साथ डुएट है. शगुन फिल्म का गाना है. और ये डुएट जो है तलत के साथ का, ये खय्याम साहब का म्यूजिक है और साहिर का ही लिखा हुआ है, साहिर का. लेकिन मजे की बात तो ये है कि एक 1956 में फिल्म आई थी. ये 61 का गाना है जो मैं बजाने वाला हूँ आपको, शगुन का. नहीं, 64 का है. शगुन 64 की है. आई एम सॉरी, 64 का गाना है. बिफोर समबडी पॉइंट्स आउट कि आपने 61 कह दिया था.
64 की है शगुन और खयाम साहिर, लेकिन 56 की एक फिल्म थी जिसका नाम था सिपह सलार। जी, सिपह सलार। उसका म्यूजिक इकबाल का था, नॉट इकबाल कुरैशी, दी अदर इकबाल, जो कि अपना सिर्फ नाम इकबाल लिखते थे। उसका इकबाल का म्यूजिक था। उसमें एक रफी और आशा का डुएट है, फारूक कैसर का लिखा हुआ। फारूक कैसर का लिखा हुआ, आंखों में आंखें डाल के देखा ना कीजिए, आंखों में आंखें डाल के देखा ना कीजिए। उसकी ट्यून उठाई हुई है इस गाने में, जो कि आप अब सुनेंगे। अगर वो नहीं सुना हो तो 56 की सिपह सलार का रफी आशा का डुएट सुन लीजिए। वो एक्चुअली स्टार्ट होता है, तीर है, तलवार है, नश्तर है, ये शमशीर है, इस तरह उसका शुरू होता है बिगिनिंग। लेकिन गाना है आंखों में आंखें। लेकिन इस गाने को सुनिए तो बहुत प्यारा है ये। डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू विल लव इट, बट द ट्यून्स आर द सिमिलर। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट। तो आइए इसको सुनते हैं, इतने करीब आके भी न जाने किस लिए कुछ अजनबी से आप है। आइए। इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम, कुछ अजनबी से आप हैं। वो एक बात जो थी फकत आपके लिए, वो एक बात जो थी फकत आपके लिए, वो एक बात कहना सके आप ही से हम, वो एक बात कहना सके आप ही से हम, कुछ अजनबी से आप हैं। वो एक बात जो थी फकत आपके लिए, ठीक? वो एक बात कह ना सके आप ही से हम। क्या जज्बा है, क्या लिखते हैं शायर साहब, वाह। खैर, दिस वॉज द सॉन्ग दैट आई प्लेड टू यू फ्रॉम शगुन। ये डुएट था। मुझको लगता है ये शायद फिल्म में नहीं है गाना, या रिमूव्ड है या बाद में रिमूव था, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स नॉट इन द फिल्म। बाकी गाने हैं बहुत पॉपुलर शक्ल में। ये हाउ कम का मुझे नहीं पता कि क्यों कैसे उन्होंने, बट कॉपी तो है ट्यून। ये सुना आप, वो सुनना चाहते हैं वो गाना जो सिपह सलार का, जिसकी मैंने बात की है आपसे अभी? डू यू वांट टू लिसन टू दैट सॉन्ग? आई थिंक वी विल बी एबल टू एक्सेस इट इफ यू वांट टू लिसन टू। हम सुना सकते हैं उस गाने को, तो आपको लगे, पता चलेगा कि किस तरह से ट्यून थोड़ी सी सिमिलर सी लगती है। आइए उसको सुन लेते हैं, उस गाने को। आइए सुनते हैं गाने को। तीर है, तलवार है। तो मैं हर मजबूरी के बिना खुद को तुम तक पहुंचूंगा। आंसू डालो गजाला। तीर है, निश्तर है, ये तलवार है, शमशीर है, आपकी कंगी नहीं है, ये मेरी तकदीर है। आँखों में आँखें डाल के देखा ना कीजिए, आँखों में आँखें डाल के देखा ना
अजी ऐसा ना कीजिए। सिमिलरिटी है ना ट्यून्स में. बट आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट they are the same songs, almost the same. Yeah, Anyway. thank you for immediately playing that Sipa Salar song. Thank you. अजीब अजीब बातें हैं मगर मजा आता है सुनने में. तो मैं बस बोल दिया करता हूँ. नॉट टू डिमीन एनीबडी, नॉट टू डाउन ग्रेड एनीबडी. दोनों गाने बहुत प्यारे हैं. मेरे को तो वो रफील आशा गाना बहुत ही अच्छा लगता है, सिपह सलार वाला. और वैसे ही अच्छा ये शगुन का गाना भी लगता है, इतने करीब आके. सो आई जस्ट लव दीज सॉन्ग्स. एक गाना और सुनता हूँ, एक और बिमल रॉय की फिल्म मधुमती में से. ये सलील दा का म्यूजिक है और शैलेंद्र का लिरिक्स है इसका. अब ये मजे की बात तो ये है कि जब आपको पता होना चाहिए कि, और मैंने ये बात कंफर्म की हुई है सलील चौधरी के साथ. व्हेन आई मेट सलील चौधरी आई हैव कंफर्म्ड दिस विद हिम. जब मधुमती का म्यूजिक किया गया था तो बर्मन दा को अप्रोच किया था बिमल. Bimal Roy wanted Burman to give the music for Madhumati because he said कि इस फिल्म का कैनवास इतना बड़ा है कि ये सलील के हैंडल करने की चीज नहीं है. नाउ रिमेंबर कि सलील चौधरी बिमल रॉय ही उनको लेकर आए थे बॉम्बे में और 2 बीघा जमीन से इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी फिल्में दी हुई हैं सलील चौधरी को. लेकिन उन्होंने मधुमती के लिए सोचा कि मैं बर्मन को लूंगा. अब अगर आपको पता हो कि जब मधुमती बनी थी 1958 में, तो 56, 57, 58 वो दौरान था जब बर्मन दादा ऑन टॉप फॉर्म थे. एंड ही हैड टन्स ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ फिल्म्स इन हिज हैंड. लेकिन बर्मन दादा का एक असूल था कि मैं 3 से ज्यादा फिल्में किसी साल में नहीं लूंगा. कभी 4 हो जाती थी, लेकिन कभी 5 हो गई तो ही वॉज वेरी अपसेट कि मैं नहीं करूंगा ये काम. तो जब उनके पास बिमल रॉय लेकर गए थे ये फिल्म, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास हाथ में फिल्में हैं, मैं अभी फिल्म नहीं लूंगा, आप इसको डिले कर दीजिए. पहली बार तो बिमल रॉय ने कुछ महीनों के लिए इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया, मधुमती को. लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मधुमती, आपको पता होना चाहिए कि हैज बीन रिटन बाय ऋतिक घटक. ऋतिक घटक ए क्लास, टॉप क्लास डायरेक्टर थे बंगाल के. अगर आपने उनकी फिल्में नहीं देखी हैं तो कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखिए. कोई फिल्में आपको हो सकता है थोड़ी इधर उधर से कटफट की लगें कि ये क्या है, ये ऐसा नहीं, स्टोरी सेंस नहीं कर रही, वो सब लग सकता है. लेकिन एज अ डायरेक्टर ही वाज एस, एब्सोल्युटली सुपर डायरेक्टर ऋतिक घटक. ये ऋतिक घटक की स्टोरी थी, उन्होंने लिखी हुई थी. अब ऋतिक घटक को बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से लोन सैंक्शन हो गया कि आप आइए और फिल्म बनाइए. तो वो बॉम्बे से इमीडिएटली कलकत्ता चले गए. जब वो चले गए तो बिमल रॉय ने कहा कि मेरे स्क्रीन राइटर तो जा रहे हैं, अब मुझको फिल्म बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाऊं. एंड देन टू टॉप इट ऑफ ही गॉट द डेट्स फ्रॉम वयंतीमाला एंड दिलीप कुमार, सो ही कुड नॉट वेट. एंड देन ही वेंट टू द बर्मन दा एंड सेड मैं वेट नहीं कर सकता. तो बर्मन ने कहा कि सलील से ले लो म्यूजिक, सलील विल डू अ गुड जॉब, टेक म्यूजिक फ्रॉम हिम. तो इसकी कंडीशन रखी गई थी कि यस ही वाज अ मैग्निफिसेंट डायरेक्टर, इस पर कोई शक नहीं है. अब इस फिल्म के म्यूजिक में कंडीशन रखी गई थी कि सलील दा जो म्यूजिक बनाएंगे बर्मन दादा सुनकर अप्रूव करेंगे कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ले लो, ये मत लो. और बर्मन दादा सजेस्ट करेंगे कि सिंगर्स क्या होने चाहिए. अब एज आई नो द स्टोरी एंड एज सलील चौधरी टोल्ड मी, मैं सलील चौधरी के वर्ड्स आपको बता देता हूं जो उसने मुझे बोले थे. जब मैंने ये बात उनसे की थी तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही. उन्होंने कहा बट ही डिड नॉट चेंज माई ट्यून्स. ये मुझे सलील दा ने कहा था कि बट ही डिड नॉट चेंज माई ट्यून्स. ये हो सकता है कि बर्मन दा ने कोई ट्यून्स चेंज नहीं की हो, लेकिन बर्मन दा ने ही सजेस्ट किया था कि टूटे हुए ख्वाबों में तलत या मुकेश से आप नहीं गवा सकते, रफी से ही गवाइएगा. बर्मन दादा ने ही सजेस्ट किया था कि ये जो महफिल का गाना है इसके लिए मुबारक बेगम को यूज करो. तो सलील चौधरी ने भी फिर बिमल रॉय की फिल्म देवदास के बाद, और उसके लिए उन्होंने मुबारक बेगम को फिर से यूज किया ऑन द सजेशन फ्रॉम बर्मन दादा कि लिसन टू दिस सॉन्ग, कि इस गाने को सुनो
और जो देवदास का था उसी पैटर्न पे तुम बना रहे हो, तो इसमें तुम मुबारक बेगम को यूज करो। सो मधुमती बाय मुबारक बेगम ऑन सलीलदास म्यूजिक। आइए इस गाने को सुनते हैं बिमल रॉय की फिल्म से। आइए। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता। वो शीशा हो नहीं सकता। ये पत्थर हो नहीं सकता। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। 100 बार ये दोहराएंगे, सुनिए कि न सुनिए। सुनिए कि न सुनिए। हम हाल दिल सुनाएंगे। अब देखिए मजे की बात, जो परकुशन की अरेंजमेंट आपको देवदास के गाने में सुनाई दी थी ना, वो ना आएंगे पलट कर, बिल्कुल वही अरेंजमेंट इसमें सुनती है सलिलदा के इस गाने में। अब ये देखिए कि मधुमती में सब बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं। ऑल ऑफ देम आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और बहुत हिट हुए थे, बहुत चले थे। उन गानों में एक गाना मुबारक बेगम का स्टैंड आउट करके कानों में अच्छा लगता है और सुनने में मजा आता है। वैसे ही देवदास के गाने सारे के सारे खूबसूरत थे, उसमें एक मुबारक बेगम का गाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ऐसी आवाजें, ऐसी आवाजें जो कम यूज होती हैं, रिलेटिवली कम यूज, रिलेटिवली कंपैरेटिवली, वो आवाजें जब किसी पर्टिकुलर गाने के लिए यूज होती हैं तो वो निश, उनका निश बन जाता है कि वो उन्हीं के लिए बना हुआ गाना। तो वो इतना अच्छा कानों को लगता है सुनने में कि हमारी मेमोरी में बैठ जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मुबारक बेगम, because among all other singers she got one song in the film and that one song became popular because it was so pleasing to the ear. यही फैक्टर होता था मुकेश के साथ। सारी फिल्म के गाने जो हैं वो आपको सुनाई देंगे कि रफी साहब गा रहे हैं और कोई गा रहा है, मगर एक मुकेश का गाना है और वो मुकेश का एक गाना हिट हो जाता था। वो हिट होता ही इसी फैक्टर से था कि दैट वाज वन सॉन्ग दैट वाज सो मच टेलर मेड टू सूट हिज वॉइस, सो मच टेलर मेड टू सूट हिज वॉइस कि दैट सॉन्ग बिकेम पॉपुलर। अब कटी पतंग को ले लीजिए ना, राजेश खन्ना है उसमें, he had Kishore as his voice, and all songs are by Kishore. One song of Mukesh and that becomes a super hit song, है ना? He stands on his own ground. ये जो lesser used voices थी ना, इन lesser used voices के अंदर ये एक खूबी और क्वालिटी थी। तो ये लेसर यूज्ड वॉइसेस जो होती थी, ये इस खूबी से चलती थी कि इनके अंदर इनको एक गाना मिलता था फिल्म में और वही स्टैंड आउट कर जाता। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मुबारक बेगम आल्सो। Of course, it's very, very, very unfortunate that she did not get more songs. और वो तो कहती है अपने इंटरव्यूज में कि मेरे तो पर कतर दिए गए, कि मेरे तो पंख काट दिए गए, कि मैं जब भी चाहती थी मेरे को सब इधर उधर से, आई मीन वॉट एवर वी नो द फिल्मडम पॉलिटिक्स दैट वाज देयर। मुझे ये समझ में कभी भी जिंदगी में नहीं आया, आज तक नहीं आया और कभी नहीं आएगा कि किसी एक सिंगर को मुझको 15-16 हजार गाने मैंने गा दिए और दूसरी सिंगर को जिंदगी में 300 ही गाने मिले। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। हाउ मच ऑफ ग्रीड कैन यू हैव, हाउ मच ग्रीड कैन अ पर्सन है? मेरे को नहीं समझ में आती ये बात। कितने कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, क्या लेके जाएंगे? यही प्रॉब्लम। इसी चक्कर में मुबारक बेगम जो है उनको गाने कम मिले। खैर पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम अगला गाना सुनते हैं। मैंने अगला गाना बड़ी फिर एक रेयर फिल्म से लिया हुआ है,
दत्ताराम का म्यूजिक है, और मेरे को लगता है कोई पुर्नेंदु या ऐसा ही कोई है जो इसके लिरिसिस्ट है, आई एम नॉट वेरी श्योर। जो मेरी गलतियां निकालते हैं वो पॉइंट आउट कर देंगे। बट दत्ताराम का म्यूजिक है ये, 1965 की फिल्म थी। ये मगधी लैंग्वेज की फिल्म है, जो हिंदी के आसपास होती है, गाना तो हिंदी में ही है। मगधी लैंग्वेज की फिल्म है, मगध रीजन जो है वहां की, ईस्टर्न यूपी। तो मगधी लैंग्वेज की फिल्म है ये। इसका नाम था मोरे मन मितवा, 1965। बड़ा प्यारा गाना है। आइए सुनते हैं इस गाने को, मुबारक बेगम का। मेरे आंसुओं पे ना मुस्कुरा, कई ख्वाब थे जो मचल गए। मेरे दिल के शीश महल में फिर लो चिराग यादों के जल गए। मेरे आंसुओं पे ना है ना प्यारा गाना? सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, दत्ताराम। और दत्ताराम का जो ठेका है ना यूज किया हुआ इस गाने में, बड़ी क्लियरली सुनाई देता है, टक 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 करके। बड़ा प्यारा लगता है सुनने में। ब्यूटीफुली डन, बहुत प्यारा गाना है। खैर, मोरे मन मितवा का गाना था, और वही रेयर मुबारक बेगम जो थी ना, वो लिटरली लिटरली शाम को घर में महफिल किया करती थी। जैसे कि गाने वाले होते हैं ना, आपको पता है, जो गाने वालियां होती हैं, वो शाम को लिटरली अपने घर में महफिल किया करती थी। ओनली सॉन्ग्स सुनने के लिए लोग आते थे, और कुछ पैसे देकर उनको अंदर बिठाया जाता था। जो भी उनके पास अवेलेबल स्पेस थी, एरिया थी। पर वो कहते तो यही थे कि अ, हर शाम, जब भी जिस भी शाम वो बैठती थी गाना गाने के लिए, कि हर शाम उनके पास सेलेक्टिव ऑडियंस जरूर होती थी। She had those 10-20 people attending it always, and they would listen to her songs. उनके बहुत सारे प्राइवेट गाने हैं, उनकी बहुत सारी, क्या कहा जाए उसको, इस्लामिक जो नात वगैरह होती है ना, वो भी बहुत सारी हैं उनके, काफी फेमस है। इस्लामिक भजन जो होते हैं, जिनको कहा जा सकता है उस तरह के, और हिंदी के भी काफी प्राइवेट गाने उनके हैं। तो वो बहुत सारी इस किस्म की महफिल में ये गाया करती थी। वैसे इन्होंने फिल्मों के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 350 गाने गाए हैं, 350, एंड हर नेम अपीयर्स इन अबाउट 125 फिल्म्स। 125 फिल्मों में से 350 गाने। उन 350 गानों में से ही मैंने कुछ चुने हुए हैं आज, जो मैं आपको सुना रहा हूँ और इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत मुझे बहुत स्वीट लगते हैं, प्यारे लगते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। ये मेरे दिल दिमाग में गाने घूमते रहते हैं हमेशा। आइए अगला गाना सुनते हैं मुबारक बेगम का। ये गाना मैंने इकबाल कुरैशी की फिल्म से लिया है। इकबाल कुरैशी, इनकी फिल्म है ये दिल किसको दूं। बड़ा प्यारा म्यूजिक था फिल्म का। उफ, व्हाट लवली सॉन्ग्स। रफी साहब के गाने क्या कमाल हैं इसमें। आशा के गाने भी बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं। ये दिल किसको दूं, रागिनी और शशि कपूर की फिल्म थी 1963 की। यू कैन लिसन टू ऑल ऑफ द सॉन्ग्स। कमर जलालाबादी जी का लिखा हुआ गाना है ये, इकबाल कुरैशी के म्यूजिक में। ये आशा भोसले के साथ इनका डुएट है, मगर मजा है इसमें बड़ा। क्या कमाल की इसमें कारीगरी की हुई है मुबारक बेगम ने। इसको सुनिए जरा गाने को, आइए सुनते हैं। हमें दम दई के सतने घर जाना, हमें दम दई के सतने घर जाना, बरने घर जाना, हमें दम दई के आई घर
पूरा गाना यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये दिल किसको दूं। और यूट्यूब पर ये 6.5 मिनट या 7 मिनट का गाना है जो अवेलेबल है, इसको सुनिए, बड़ा मजा आएगा। आई एम सॉरी मैं पूरा गाना यहाँ नहीं बजा रहा हूँ, बट वी हैव इट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और मैं आगे शायद अगले 3-4 गानों में कुछ पूरे गाने बजाने शुरू कर दूँ, लेकिन दिस सॉन्ग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इसको देखिए, आपको बहुत इंजॉय करेंगे इसको। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। जयश्री गडकर is singing the song on Asha Bhosle's vocal and Madhumati is singing the song on Mubarak Begum's vocal. ये दोनों का डुअल डांस है, वही अपना एक महफिल का कोठे का डांस, और ये दोनों उसमें गाना गा रही हैं। और मुबारक बेगम और आशा, कहीं भी मुबारक बेगम आशा भोसले से 19-20 नहीं होती है, एकदम इक्वल है। बड़ा प्यारा गाया हुआ है और बड़ा अच्छा म्यूजिक था ये दिल किसको दूं का। बहुत बहुत फेवरेट गाने हैं, कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन, वगैरह वगैरह। खैर, उस पर तो बात नहीं करूंगा इस वक्त। इकबाल कुरैशी वॉज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिक। अगला गाना सुनते हैं, फिर वही अगेन, बिमल रॉय, एस डी बर्मन अगेन, and Burman again got a chance and used Mubarak Begum in this song. It's a कव्वाली type of song जो इन्होंने फिल्म बेनजीर के लिए बनाया है। बेनजीर 1964 की फिल्म थी, शकील बदायूनी का लिखा हुआ गाना है। शकील, एस डी बर्मन एंड शकील कॉम्बिनेशन, ये शकील बदानी का लिखा हुआ है और आशा के साथ इनका डुएट है मुबारक बेगम का अगेन। फिर बताया था आपको मैंने, जैसे देवदास में, मधुमती में, उसी तरह बिमल रॉय की एक और फिल्म बेनजीर में एस डी बर्मन ने मुबारक बेगम की आवाज यूज की है। इस गाने को एंजॉय करिए, इसको सुनते हैं, थोड़ा सा लंबा सुन लेंगे इसको, तो इसको एंजॉय करिए। बड़ा बड़ा टिपिकल टाइप का गाना है, मजा आएगा बड़ा। सुनिए। आप म्यूट हैं। थैंक यू। ट्रेजेडी ऑफ बेनजीर, इतने प्यारे गाने हैं बेनजीर के। उफ, those Lata songs of Benazir, 4 songs or 5 songs, and that Rafi song of Benazir, my God, इतने प्यारे गाने हैं बेनजीर के। लेकिन सुपर फ्लॉप, बैडली डायरेक्टेड फिल्म, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डायरेक्टर कर क्या रहा है। बहुत बुरी तरह से डायरेक्ट की हुई फिल्म थी। मीना कुमारी, अशोक कुमार, शशि कपूर, तनुजा, but very badly. And Bimal Roy had huge losses. I don't know why he went for this director. Badly made film. He should have directed it himself. खैर, बहुत प्यारे गाने थे बेनजीर के। कभी आपको पूरे बेनजीर के गाने सुनने की दिल करे तो उनको देखिए, पूरा ट्रैक सुनिए गानों के, बहुत खूबसूरत गाने थे। हमने अभी सुन लिया ये बेनजीर का वही बिमल रॉय और एस डी बर्मन। अगले गाने पे आ जाते हैं, जो कि हमने फिर एक उसी तरह की रेयर फिल्म से लिया हुआ है, मगर आपको गाना अच्छा लगेगा। बहुत रेयर है मगर अच्छा लगेगा। ये सुमन कल्याणपुर के साथ डुएट है। श्रीनाथ त्रिपाठी का म्यूजिक है, एस एन त्रिपाठी का। त्रिपाठी साहब तो बहुत ही पॉपुलर
अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत ज्ञानी म्यूजिक, अच्छे प्रोड्यूसर भी थे, फिल्में डायरेक्ट भी करते थे, एक्ट भी करते थे और म्यूजिक भी देते थे। ही वॉज एन ऑलराउंडर और बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे, उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं। बट ही स्टक टू द टिपिकल माइथोलॉजिकल्स एंड हिस्टोरिकल्स एंड उसी चीजों में, बट ही एक्सेल्ड इन दोज फिल्म्स। तो ये त्रिपाठी साहब का म्यूजिक है और प्रेम धवन का लिखा हुआ, वन ऑफ दोज रेयर 1963 फिल्म कोबरा गर्ल। कोबरा गर्ल वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो कि क्या कहा जाए उसको, नागिन, नागिन कहते हैं, नागिन बेस्ड फिल्म्स। नागिन बेस्ड फिल्म थी ये कोबरा गर्ल। इसको आप देख सकते हैं, प्राणलाल महेश्वरी और राम महेश्वरी की बनाई हुई फिल्म थी। वही राम महेश्वरी जिन्होंने बाद में नील कमल बनाई थी, आपको याद होगी वो फिल्म, राम महेश्वरी, ये उनकी फिल्म थी कोबरा गर्ल। तो इस फिल्म को हम सुनते हैं, इन गानों को, और एंजॉय करते हैं इसको। आइए, सुमन कल्याणपुर के साथ ये डुएट है, सुनिए इसको। निगाहों से दिल का, निगाहों से दिल का सलाम आ रहा है, निगाहों से दिल का सलाम आ रहा है, मोहब्बत का पहला पैगाम आ रहा है, मोहब्बत का पहला पैगाम आ रहा है, निगाहों से दिल का सलाम आ रहा है, निगाहों से दिल का, निगाहों से दिल का। नाइस नाइस सॉन्ग, नाइस सॉन्ग। इसका वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। आई थिंक ये मधुमती और रानी, ये दोनों डांस कर रही हैं इस गाने के ऊपर। आपको मिल जाएगा वीडियो, देख सकते हैं आप ये। कोबरा गर्ल 1963, वेरी नाइस सॉन्ग बाय श्रीनाथ त्रिपाठी। अगले गाने पे आता हूँ, और अगले गाने से अब मैं बातें करना शुरू करता हूँ आपसे। जान निसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। जान निसार अख्तर के आप 5 गाने पिक कर लीजिए, ठीक है? पिक करने में मुश्किल हो मुझसे पूछ लीजिए, मैं ऑफ हैंड बता दूंगा। जान निसार अख्तर के आप 5 गाने पिक कर लीजिए और जावेद अख्तर के सारा लॉट ले लीजिए, उन्होंने जो लिखा है आज तक, वो उन 5 गानों के साथ मैच नहीं कर सकता। फॉर दोज हु कॉल जावेद अख्तर अ ग्रेट लिरिसिस्ट, ही हैज रिटन वेरी गुड लिरिक्स, कोई डाउट नहीं है इसमें। वो है ना एक गाना, हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की, क्या प्यारा लिखा हुआ है उनका, जावेद अख्तर का। है उनके लिखे हुए गाने अच्छे अच्छे, लेकिन यू टेक जान निसार अख्तर एंड यू टेक जावेद अख्तर, यू विल सी हाउ heavy जान निसार अख्तर is in his poetry and compositions. He is fantastic, fantastic. खैर, ये जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गाना है, सुनिए इसको। ये है जिसको कहते हैं क्विंट असेंशियल मुबारक बेगम। इस गाने को सिवाय मुबारक बेगम के और कोई गा ही नहीं सकता, कोई सूट ही नहीं कर सकता सिवाय मुबारक बेगम के इस गाने को। सी अर्जुन का म्यूजिक है। सी अर्जुन वेरी टैलेंटेड बट अंडररेटेड। बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं, बड़ी प्यारी प्यारी फिल्में हैं उनकी। सी अर्जुन पर मैं और बात करता हूँ। 1966 की ये फिल्म थी सुशीला। मैंने सुशीला से ही गाना लिया हुआ है जो अब सुनाऊंगा आपको। इस गाने को पूरा सुनिए और एंजॉय करिए, बहुत खूबसूरत गाना है, बड़ी प्यारी मुबारक बेगम है, हम सबको ये गाना बहुत अच्छा लगता है। सुनिए इस गाने को। दर्द दिल, दर्द वफा, दर्द तमन्ना क्या है, आप क्या जाने, मोहब्बत का तकाज़ा क्या
कौन से लेवल की पोइट्री आप अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं या समझते हैं? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप पोइट्री समझते ही हैं, तभी तो ये गानों को एंजॉय करते हैं। लेकिन कौन से लेवल तक आप जा सकते हैं डीप थॉट में? अगर इस पर आप डेल्व करना शुरू करेंगे ना, इसमें आप इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। फिर ये भी समझ आने लगेगा, वो भी समझ आने लगेगा। इसकी लाइन सुनिए आप, आपसे शिकवा है मुझको, गैर से शिकवा नहीं। ठीक, आपसे शिकवा है मुझको, गैर से शिकवा नहीं। बड़ी सिंपल वर्ड्स है, बहुत सिंपल वर्ड्स है ना, लेकिन इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करिए। और डेप्थ तब समझ में आती है जब आप अगली लाइन क्या समझते हैं उसकी, जानती हूं दिल में रख लेने के काबिल आप। पता चल गया कि दिस लाइन इज रिटन विद अ फीमेल थॉट एंड नॉट अ मेल थॉट। ये आदमी नहीं बोल रहा, ये औरत बोल रही है। क्या बोल रही है? आपसे शिकवा है मुझको, गैर से शिकवा नहीं, जानती हूं दिल। देखिए, जान निसार अख्तर की पोइट्री को समझिए। ठीक, बहुत कमाल की पोइट्री लिखते हैं, बहुत कमाल की पोइट्री लिखते हैं। एक, मुझको अब याद नहीं आ रहा, मुझको याद नहीं आया करता आजकल, भूल जाता हूँ। खैर, दिस वाज सी अर्जुन म्यूजिक। सी अर्जुन, हाँ वही जो जय संतोषी माँ वाले हैं, वही सी अर्जुन का म्यूजिक है ये। उनके कुछ गाने अगर आपने सुनने हो, फिर तो मैं अगले में मैं एक गाने के बाद फिर नहीं, अगले गाने में मैं फिर सी अर्जुन पे आ जाऊंगा। दैट इज फ्रॉम हिज फिल्म पुनर्मिलन। पुनर्मिलन also had C. Arjun's music, and Road Number 303 also had C. Arjun's music. तो ये सुशीला, गम, आपको याद होगा, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार का, दैट इज सुशीला। जान निसार अख्तर, सी अर्जुन, तलत एंड रफी का गाया हुआ इमॉर्टल सॉन्ग, इमॉर्टल गाना है गम की अंधेरी रात में। सुशीला के और भी गाने अच्छे हैं, गोरी जुल्म करे जुल्फ का, आई थिंक दैट इज द वन। और भी गाने हैं इसके। तो पुनर्मिलन के गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत गाने हैं। हु कैन फॉरगेट पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ रही हो तो टल जाएगी। हु कैन फॉरगेट दैट रफी आशा डुएट, इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। क्या कमाल है वो, क्या कमाल, उफ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और उसमें जो जगदीप के फुटवर्क है ना डांस में, आह, इट टेक्स अवे योर हार्ट, ही इज सो गुड इन इट। वो गाना गा रहे हैं और वो डुएट उनके ऊपर पिक्चराइज्ड है, अमिताभ के और उसके ऊपर। लुक एट हिज फुटवर्क, लुक एट हिज डांस। खैर, पुनर्मिलन, सी अर्जुन की बात कर रहा था, ये वही है, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इनके। सी अर्जुन कहते हैं कि जब मुझको कोई फिल्म मिलनी होती थी, तो अगर कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मेरे को फिक्स कर लेता था कि मैं इसको लेने वाला हूं, तो किसी प्रोड्यूसर फाइनेंसर के पास जाकर जब कहते थे कि म्यूजिक किसका है, सी अर्जुन का, तो लोग कहते हु इज दिस सी अर्जुन। तो मोस्टली लोगों को बताना पड़ता था कि ये सी रामचंद्र के छोटे भाई इनका नाम सी अर्जुन है। हालांकि वो ही नहीं है उनके भाई, बिल्कुल भी। यूज्ड टू बी एन असिस्टेंट विद बुलोसी रानी, सी अर्जुन बुलोसी रानी के साथ थे। और मेरे ख्याल से इनका नाम भी अर्जुन चंदी रामानी है, दैट इज हिज फुल नेम, चंदी रामानी। तो इसी रामचंद्र के तो भाई नहीं है, बट दिस इज हाउ ही यूज्ड टू गेट हिज फिल्म्स इन दोस डेज, बट ही वाज अ गुड म्यूजिक एक्टर। तो सी अर्जुन के ही म्यूजिक में अगला गाना सुनते हैं, जो कि हमने फिल्म पुनर्मिलन से लिया हुआ है। ये गाना राजा मेहंदी अली खान ने लिखा है, इसको भी सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गाना है। ये भी आशा के साथ डुएट है। आइए इसको सुनते हैं। चाह करनी थी, चाह कर बैठे, जिंदगी हम तबाह कर बैठे। इश्क क्यों खामखा कर बैठे, जिंदगी हम
इश्क क्यों खाम खा कर बैठे राजा मेहंदी अली खान। ब्यूटीफुल लिरिक्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग, लवली लवली सॉन्ग। बहुत प्यारे गाने हैं पुनर्मिलन के, आप सारे गाने सुन सकते हैं, बहुत प्यारे गाने हैं। ये दिस वाज सी अर्जुन, एंड सी अर्जुन से मूव करके अब मैं अगले टॉपिक पर आने वाला हूँ, मुबारक बेगम के ही गानों के लिए। आई एम लेफ्ट विद ओनली अ फ्यू मोर सॉन्ग्स, लेकिन उसके पहले एक पुराना गाना फिर सुन लेते हैं। इनका 1954 की फिल्म का रिश्ता फिल्म थी, गाना अच्छा है। दत्ता कोरगांवकर का म्यूजिक है ये, दत्ता कोरगांवकर उनका म्यूजिक है ये, और पंडित फानी का लिखा हुआ है ये सॉन्ग। आइए इसको सुन लेते हैं थोड़ा सा, फिर अगले गाने पर आ जाओ, ठीक है? तो इसको सुनते हैं, रिश्ता फिल्म 54। क्या खबर थी यूं तमन्ना खाक में मिल जाएगी, क्या खबर थी यूं तमन्ना खाक में मिल जाएगी। हम तो समझे थे मोहब्बत रात हमको आएगी, हम तो समझे थे मोहब्बत रात हमको आएगी। कितना प्यारा गाना, isn't it lovely? Again 1954, Mubarak Begum. This is after Daira. So when she learnt in Daira how to perform a song, she became really good. Hats off to Jamal Sen from the Rajasthani Gharana who trained her voice so well. खैर, ये दत्ता कोरगांवकर का म्यूजिक था। अब मैं अगले गाने पर आ जाता हूँ। अगला गाना मेरा स्नेहल भाटकर के म्यूजिक पर है, और ये हमने लिया हुआ है केदार शर्मा की फिल्म से। केदार शर्मा ने भी इनको 2-3 फिल्मों में अच्छा म्यूजिक देने का, गाने का चांस दिया था मुबारक बेगम को। केदार शर्मा ने, स्नेहल भाटकर ये बताते हैं, इनका एक्चुअली नाम था वासुदेव, वासुदेव भाटकर, ये उनका पूरा नाम है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, और ये बी वासुदेव के नाम से काम करते थे। तो हुआ ये था कि 1947 में एक फिल्म थी कलियां, कलियां का काम चल रहा था। वो फिल्म थी केदार शर्मा की फिल्म। केदार शर्मा की कलियां फिल्म 1947 में बाबा चिश्ती म्यूजिक दे रहे थे। अब जैसे ही पार्टीशन हुई, बाबा चिश्ती ने अपने बैग्स उठाए और पाकिस्तान चले गए। तो बाबा चिश्ती चले गए और फिल्म आधी रह गई। तो केदार शर्मा पहुंच गए एचएमवी में, सॉरी, ऑल इंडिया रेडियो में, ये ढूंढने के लिए कि हमको एक म्यूजिशियन चाहिए, कोई ऐसा म्यूजिक पर्सन दे दीजिए जो हमारी फिल्म को कंप्लीट कर दे। सो दिस इज हाउ ही गॉट इन टच विद बी वासुदेव, एंड बी वासुदेव ने कलियां में जो भी काम किया, उन्होंने कंप्लीट की फिल्म को, और उनको अच्छी लगी। और क्योंकि उनको अच्छा लगा केदार शर्मा को, तो ही सेड कि डू म्यूजिक। अब वो प्रॉब्लम ये थी कि बीच में केदार शर्मा और फिल्में बनाते रहे और बात बनी नहीं। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने शर्त रखी थी कि आप बाहर काम नहीं कर सकते अगर आप ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि केदार शर्मा ने बी वासुदेव का नाम स्नेहल भाटकर रख दिया। उनकी बेटी का नाम है, स्नेहल भाटकर की बेटी का नाम स्नेहलता है। तो उन्होंने वो स्नेहलता के नाम से ही इनका नाम स्नेहल करके और फिर भाटकर लिख दिया, ताकि बी वासुदेव से कहीं क्लैश ना हो। उस नाम से फिल्में करने लगे। और जिन दिनों में, ये कहते हैं, जिन दिनों में हमको $150, सॉरी $150, आई एम सॉरी, $150 महीने की हमको तनख्वाह मिलती थी ऑल इंडिया रेडियो से, $150 महीने की, उन दिनों में इन्होंने हमको पहला चेक $10,000 का दिया था फिल्म साइन करने का। तो ऑब्वियसली फिल्मों का लोभ तो था ही, तो इन्होंने उस तरह से फिल्मों में आके म्यूजिक देना शुरू किया। फरियाद 1964, 1964 की फरियाद, ये दूसरी फिल्म थी जिसमें कि केदार शर्मा ने अपने बेटे अशोक को हीरो बनाया था, बट ही फ्लॉप्ड वेरी बैडली। He flopped very badly. He was not an actor. He was a bad actor, and he could not emote well. Also, he was a good-looking guy. देखने में बहुत प्यारे थे, अच्छे थे,
मगर ही कुड नॉट मेक इट। तो केदार शर्मा का बेटा था इसमें, फरियाद फिल्म में। इस गाना को सुनते हैं, ये फरियाद का गाना है, केदार शर्मा का लिखा हुआ लिरिक्स और स्नेहल भाटकर का म्यूजिक दिया हुआ, रफी के साथ डुएट फ्रॉम फरियाद 1964। आइए गाना सुनते हैं मुबारक बेगम का। तूने तेरी नजर ने तो काफिर बना दिया, मुझे काफिर बना दिया, हंस कर रुला दिया, कभी रोकर हंसा दिया, कभी रोकर हंसा दिया, तूने तेरी नजर ने। कदमों की खाक से है बहारों के बादशाह, बहारों के बादशाह, कदमों की खाक। केदार शर्मा की फरियाद, स्नेहल भाटकर का म्यूजिक। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, आपने हजूर मुझे क्या से क्या, ये भी एक रफी और सुमन कल्याणपुर का डुएट है इस फिल्म का। एक और गाना का इसका फिल्म का गाना था जो कि महेंद्र कपूर का गाया हुआ गाना है, देखो देखा। महेंद्र कपूर का डुएट है सुमन कल्याणपुर के साथ। देखो देखा देख रहा था पपिया, पपिया जाके सबसे कहेगा पपिया। बड़ा प्यारा गाना था, अपने टाइम में बड़ा हिट भी था। अच्छे गाने हैं फरियाद फिल्म के। एक और था हाले दिल उनको सुनाना था सुनाया ना गया, सुमन कल्याणपुर का, वो भी फरियाद फिल्म का गाना है। प्यारे प्यारे गाने हैं फिल्म के। स्नेहल भाटकर का अच्छा म्यूजिक है। पर स्नेहल भाटकर और केदार शर्मा पे हम बाद में आते हैं, हम इसके बिना तो प्रोग्राम कर ही नहीं सकते। तो आइए मैं अपना एक और पेनल्टीमेट, लास्ट से एक पहले का गाना आपको सुनाता हूँ, और जी सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही फेमस, प्रोबेबली हर लाइफ्स बिगेस्ट मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग, हमराही फिल्म का, शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी, रफी साहब के साथ डुएट। सॉन्ग वाज सपोज्ड टू बी sung by लता मंगेशकर and मोहम्मद रफी, but whatever cropped up, I know the story but cannot share it publicly. Whatever cropped up, Lata Mangeshkar did not sing the song and Rafi had to sing with मुबारक बेगम। लास्ट मोमेंट में मुबारक बेगम को लाया गया गाना गवाने के लिए, तो ये गाना उन्होंने गाया, और मगर ये गाना सुपर हिट गाना उनकी जिंदगी का बना। और रफी साहब किस तरह से किसी सिंगर को सपोर्ट करते थे गाना गाते वक्त वक्त आप इस गाने को सुनकर आपको पता चल जाएगा that how he used to support his co-singers। आइए गाना सुनते हैं। ऑब्वियसली मोस्ट फेमस सॉन्ग, तो इसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझको अपने गले लगा। आइए। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना। मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। My last song is the quintessential, a proper song of, क्या कहा जाए इनको, मुबारक बेगम। इतना पॉपुलर था ये गाना, इतना पॉपुलर था। इस फिल्म का नाम रखा गया था जवां मोहब्बत। इसके गाने के रिकॉर्ड्स 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स जवां मोहब्बत के नाम से इश्यू हुए हैं। उसमें जवां मोहब्बत के नाम से गाने मिलते हैं। उसके बाद जब ये गाना रिलीज हुआ था, रिलीज तो जवां मोहब्बत के नाम से ही पहली बार हुआ था ना गाना, मुबारक बेगम का। लेकिन उसके बाद ये गाना इतना हिट हुआ
कि इस गाने के ऊपर बेस करके केदार शर्मा ने अपनी फिल्म का नाम चेंज कर दिया। उन्होंने नाम ही फिल्म का रख दिया हमारी याद आएगी, बिकॉज दिस सॉन्ग वॉज सच अ सुपर्ब सॉन्ग, हिट, वेरी सुपर हिट। फिर केदार शर्मा एंड अगेन स्नेहल भाटकर, केदार शर्मा, हमारी याद आएगी। ये गाना एक ऐसा गाना है, मैं इसको बजाने वाला हूं, आप सुनिए, ये मेरा लास्ट सॉन्ग है, इसके बाद जिसका दो दिल करे बातें कर सकते हैं। ये एक ऐसा गाना है जो कि सिवाय सिवाय मुबारक बेगम के आप सोच ही नहीं सकते किसी को इस दुनिया में कि ये गाना गाएगा। एंड व्हाट हैज शी डिलीवर्ड, इट इज गोल्ड, प्योर गोल्ड डिलीवर्ड बाय मुबारक बेगम। क्यों लोगों को अच्छा नहीं लगती उनकी आवाज, क्यों नहीं सुनते? इतनी प्यारी और सुंदर आवाज है, इतनी मीठी आवाज है, बड़ा दुख होता है कि इतने कम गाने मिले इनको। She could have excelled in many more songs if given the proper opportunity, but it was snatched away from her. खैर, न्याय करने वाला ऊपर बैठा है, हम आप क्या बोले इसके बारे में। गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना है, केदार शर्मा का लिखा हुआ, स्नेहल भाटकर का ट्यून किया हुआ। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। वो बिजली है जो मुबारक बेगम है, जो कौंध जाती है हमारे जिंदगी के अंधेरों में। आइए सुनते हैं इस गाने को। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, अंधेरे छा रहे बिजली जो भी जो बात करना चाहे कर सकते हैं। wherever whichever world you are in, मैडम मुबारक बेगम, हमारी सलाम, हमारी दुआ आपके साथ हमेशा रहेगी, हम आपको हमेशा याद करेंगे। आइए, जिसको जो बात करनी हो करिए, प्लीज, यू कैन टॉक टू मी। सॉरी, मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, म्यूजिक मेक्स मी इमोशनल। हाँ निरंजन जी, सर, क्या कहेंगे निरंजन जी, बोलिए। आप वहां रो रहे थे, मैं भी रो रहा था यहाँ पे। ऐसा सचमुच ये गाना ना रोंगटे खड़े करते। एक्चुअली आई वांटेड टू नरेट समथिंग। एक्चुअली स्नेहल भाटकर वाज माय फैमिली। अच्छा, हाँ, एंड इन फैक्ट ही वाज वर्किंग फॉर नॉट एयर इंडिया, इंडियन दिस थिंग। तब ये स्नेहल भाटकर करके एक म्यूजिक डायरेक्टर था मराठी। हाँ, अपना क्या नाम है उनका? सुधीर फड़के। सुधीर फड़के। क्या है? they both had the same problems. Both changed their names and formed a duet star. They were a duet music directors. Yes, correct. And this Snehal was, in fact, मेरी मुंह बोली बहन है स्नेहल, अच्छा, the real daughter of यहाँ उनकी जो बेटी है। बेटी जो है। वेरी गुड, वेरी गुड। And one more thing is, another additional thing is, I was born on a very rainy day in July. So heavy rains say my dad was not at home, and during my labor pain, my mother was taken, driven by Snehal Bhatkar in his car to the hospital, and I was born. तभी So, संगीत I से mean, इतना जुड़ाव है आपका। हाँ, बहुत अभी we were family, sir. तो उनकी इसलिए बेटी मुझे है अभी स्नेहलता जी? yeah, she is still there. Yeah, she's तो still there. कभी उनसे हमारी बात करवाइए। I will ask her about her father. In fact, I'll tell you more. Tell you one thing.
he had a son called Ramesh Bhatkar, who was a great Marathi actor. But he had one more brother. He can give a lot of information. ठीक है, He still knows all the songs by heart. कभी बात He'll be a कराइएगा, better person. ठीक है, बिल्कुल, कभी बिल्कुल. बात कराइएगा. Yeah. Correct. And I also know the incident, what happened to that song, the last song that he played. He didn't want to mention. I don't know whether I should mention. ठीक है, कभी आपसे बात करूंगा तो पता चलेगा कि मेरा इंसिडेंट और आपका इंसिडेंट मैच करता है कि नहीं. Oh, sure. नहीं, मेरा तो horses mouth से था. हाँ, नहीं, Bhatkar का मुंह से था. अच्छा, Anytime, some other time. नहीं, वो तो आपने उसकी बात की ना, कभी तन्हाइयों में यूं. Yeah, correct. हाँ, ठीक है, Okay. ठीक है. कोई और बात करेंगे कुछ? Anybody wants to talk? हाँ, बताइए ना पूर्णा जी. आपका वो म्यूटेड है, आप अनम्यूट कर लीजिए. कहिए पूर्णा जी. हाँ जी, थैंक यू. आज का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि हमें तो 1 या 2 गाने मालूम था, बहुत ज्यादा पता नहीं था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में, इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था. थैंक यू फॉर टुडेज प्रोग्राम. थैंक यू पूर्णा जी, थैंक यू. देखिए, अगर उनके 350 गाने हैं, मैंने तो 21 गाने बजाए हैं सिर्फ. आई नो. अभी तो और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे बज सकते हैं. बट सही बात है. थैंक यू पूर्णा जी. हाँ जी, कोई और कुछ बात करेंगे? एनीबडी वांट्स टू टॉक? हाँ पीयूष जी. हाँ जी निरंजन जी. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम के लिए. थैंक यू. और मैं 2 बात बताना चाहता हूँ. वो मुबारक बेगम जी का एक इंटरव्यू सुना था. उनमें वो बोल रही थी कि जब देवता सहारा, वो दायरा का बोल रहे थे जमाल सेन का, उसमें जब गाना खत्म हुआ तो रफी साहब ने कहा कि आपने 2 अंतरे गाए, मैंने तो एक ही अंतरा गाया. तो इसमें मुबारक बेगम ने बोले, आपने तो बहुत से सब गाने गाए, तो मेरा 2 अंतरे का क्या आप बात करते हैं. ऐसा करके उन्होंने रफी साहब का बोला था. जब आपने वो खयाम साहब का जो जिक्र किया, वो मेरा बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं. तो उन्होंने एक बार एस.डी. बर्मन को भी बोला था कि मेरा वो आसमां से है खुदा और जमी पे है हम, वो फिर सुबह होगी का वो गाना है ना, उनको एस.डी. बर्मन ने वो आराधना में गुनगुना रही है भमरे जो डुएट है, वो मेरा मुखड़ा का उन्होंने लिया था. वो मोती लालवानी करके एक इंटरव्यूअर थे, जानता हूँ. जिसने आपका भी इंटरव्यू लिया है 2016 में. जी. मैंने देखा था आपका इंटरव्यू. जी. तो उसमें खयाम साहब ने उनको टेलीफोन कन्वर्सेशन में बोला कि एस.डी. बर्मन बहुत महान म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन मेरा एक मुखड़ा उन्होंने आराधना में गुनगुना रहे हैं भंवरे करके वो आसमान से है खुदा के ले लिया था. ऐसा होता ही रहा है. वो नहीं, म्यूजिक लेकिन डायरेक्टर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हाँ, बर्मन दादा का है गुनगुना रहे हैं भंवरे, वो एक बांग्ला लोक संगीत के ऊपर बेस्ड है. एक बंगाल, ईस्ट बंगाल का एक लोक संगीत है, थोड़ा सा क्लोज है, उसके ऊपर उन्होंने फैब्रिक करके गुनगुना रहे बनाया था. अब ये हो सकता है कि वो आसमान के जैसा लगता है सुनने में, लेकिन दादा बर्मन ने ये उससे लिया हुआ है, बंगला से. अगर आप बंगला गाना जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो बंगला का ही है लिया हुआ. वो हो सकता है बहुत पुराना गाना होगा. हाँ, वो तो लोक संगीत चलते रहते हैं, वो तो चलता रहता है. ट्रेडिशनल म्यूजिक. हाँ, ट्रेडिशनल कहते हैं जिसको. हाँ, रवि जी क्या कहेंगे बताइए, आपका अनम्यूट कर लीजिए. ये जो गाना है बेमुरब्बत बेवफा, जो मुबारक ने गाया है, क्या किसी और ने भी गाया हुआ है? पता नहीं, किसी और ने बाद में गाया हुआ हो तो पता नहीं, पर ओरिजिनली तो नहीं है. क्योंकि मेरे दिमाग में एक ट्यून बसी हुई है जो मैं गाता हूँ जब कभी, उस ट्यून में गाता हूँ, ना कि मुबारक बेगम जी के जो गाने हैं ओरिजिनल.
इसलिए मैंने पूछा आपसे, किसी ने और ने भी गाया? बाद में किसी ने वर्जन गाया हो कभी तो पता नहीं, मगर उनका ओरिजिनल उनका ही। ओरिजिनल तो उनका है, मैंने हाँ, पता है। मगर उस वक्त का गाया हुआ किसी और का नहीं, उस मैं वक्त का। आपको एक ही लाइन सुनाता हूँ उनकी, सुनाइए। तो मैंने नहीं सुनी। बेमुरवत बेवफा बेगाना दिल आप हैं, आप माने या न माने मेरे कातिल आप हैं, ये तो उनका बेमुरवत ही है ना, ये तो उनका ही है, ये तो बेवफा। मुबारक बेगम का ही है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। किसी और ने कॉपी करके गाया हो तो पता नहीं, हाँ, बट नहीं मैं कहा ओरिजिनल किसी मुबारक ने बेगम गाया का है, ही है। नहीं गाना तो इनका ही है, और किसी ओरिजिनल का गाना इनका ही है। ऐसे तो यूट्यूब पर आप गाने देखेंगे तो बहुत लोगों के गाए हुए वर्जन मिल जाते हैं आपको। यार तो स्टेज ये, पे भी बहुत सारे लोग गाते हैं। हाँ गाते हैं ना, ले- तो वही है, वही हाँ, सब। लेकिन रिकॉर्डेड ये एक ही है। ये एक ही है, बस एक ही है। करेक्ट। और कोई कुछ बात करेंगे? जरूर करेंगे। हरदीप जी। हाँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते हरदीप जी। सर एक बात तो पक्की है कि प्रोग्राम तो यूनिक होता है, तो थैंक यू। उसमें कुछ अलग बात नहीं है। लेकिन मेरा एक दो सवाल है, मुझे जी आपसे उम्मीद है कि आप जवाब दे पाए। बताइए। सर ऐसा है कि दीज आर फ्यू सिंगर्स, जिनमें से एक मुबारक बेगम है, जिनको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत मौके दिए। नौशाद साहब ने दिए, शंकर जयकिशन ने दिए, स्नेहल भाटकर ने दिया, एस डी बर्मन ने दिया, सलील चौधरी ने दिया, लेकिन किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने ज्यादा गाने नहीं दिए। इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल। वही होता था ना, जब एक गाना हिट हो जाता था और लगता था कि दे सकते हैं, तो जो बाकी के इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स हैं वो पर कतर देती थी। ये कहती है ना मुबारक बेगम, मेरे तो पर कतर दिए गए। वो मैंने उनके मुंह से सुना है, वो बस मैंने यही उनके है। मुंह से सुना है। अब इसके बियॉन्ड आपसे क्या बात कही जाए कि मेरे को 16,000 गाने गाने हैं। मतलब मेरे को क्योंकि तो देखिए 16,000 ऐसा है, गाने गाने हैं, इसको दो चार ही गाने दो बस। यही प्रॉब्लम है कि ना। मतलब अब देखिए, मुझको अपने गले लगा लो बहुत बढ़िया था, हमारी याद आएगी बहुत बढ़िया था, बेमुरवत बेवफा इन्होंने गाया वो बहुत बढ़िया था। मतलब आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Why म्यूजिक डायरेक्टर्स बस वो कैनॉट वाई का गिव हर? वही रीजन, वाई का वही रीजन है ना। जयदेव साहब ने रूना लैला से घरौंदा में गाना गवाया था, हाँ तो इंडस्ट्री की टॉप सिंगर ने उनको घर से बाहर निकलवा दिया था। ही हैड नो प्लेस टू स्टे एनी मोर। कि आपने ये किया कैसे? तो हाउ ऐसा डेयर ही यू। सर, ऐसा ही होता था, हाउ डेयर यू। बिल्कुल। ये सब। ये हम लोग को मतलब बहुत अफसोस है कि एक अच्छी आवाज के हमको गीत सुनने को नहीं मिले। यस। इट इज वेरी सैड, इट इज यस, वेरी सैड। यही प्रॉब्लम। एनीवे ठीक है सर, जो भी है तसल्ली तो हो गई कम से कम कि भाई और पार्शियलिटी होती है, दुख भी होता है, लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। और क्या पूछना है बताइए हरदीप जी। सर ऐसा है कि देर आर देर आर मेनी सॉन्ग्स विच शी कुड हैव डन मोर बेटर, या शी कुड हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जब आपने ये कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि व्हाई पीपल आर सो सेल्फिश, यस। कि भाई इसको दो इसको इम्पोर्टेंस दो। एनीवे विल वेट फॉर योर न्यू प्रोग्राम, और कुछ नहीं कह सकते ज्यादा, अगले क्योंकि ऐसा प्रोग्राम कुछ में बोलना मैंने गलत है, मैंने नेगेटिव ये बोलना क्यों गलत है। मैंने ये क्यों यहीं से लिया है कि जो गाने रेयर होते हैं वो क्यों अच्छे लगते हैं। या कोई एक फिल्म में, जैसे मैंने आपको मुकेश की बात कही थी, मैं अगला प्रोग्राम मुकेश के ऊपर ही करूंगा। लेकिन अब वाह। मुकेश के ऊपर जो मैं प्रोग्राम करूंगा, तो इतना बता दूं आपको कि क्योंकि मुकेश के तो 1,000 गाने हैं, तो ऐसे 1,000 गानों तो लिए नहीं जा सकता। मैं शंकर जयकिशन पे करूंगा तो मैं 10 प्रोग्राम करूंगा मुकेश के, या जी कल्याण जी आनंद जी, जी करूंगा तो 10 प्रोग्राम करूंगा आप मुकेश बड़े के। हिसाब करने। लेकिन अब मैंने जो मुकेश का प्रोग्राम करना है वो उनकी रेयर कॉम्बिनेशन करनी है, जिसमें शायद 14 12 15 ऐसे ही कुछ गाने हैं बस।
वही बजाऊंगा और वही सुनाऊंगा आपको। वेट करिए अगले प्रोग्राम के लिए जो 12 अप्रैल वो को तो होगा। करेंगे ही वेट, वो तो 12 करेंगे ही अप्रैल वेट। को 12 अप्रैल और को फ्राइडे को मुकेश पर होगा प्रोग्राम। मुकेश रेयर मुकेश कॉम्बिनेशन ऑफ के लिए मुकेश, कुछ यू विल कुछ लव इट। आपको इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, आपको कुछ Eagerly रेयर waiting, sir. इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। वी ठीक आर है, Eagerly वेटिंग फॉर waiting. रेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है हरदीप जी। क्या बोल रहे I हैं also had a lot of collection of Mukesh के बिन फिल्म में गाने, नॉन फिल्मी? नॉन फिल्मी, दैट इज व्हाट, हाँ हाँ करेक्ट। ठीक ठीक बात। बहुत बहुत ही बढ़िया सर, आई एम वेटिंग फॉर योर शो। अच्छा, आप नॉन फिल्म गाने सुनना चाहते हैं मुकेश के? नहीं नहीं, जो भी रेयर रेयर गाने होगा तो भी चलेगा, उसमें से एक एक नॉन फिल्मी को तो भी चलेगा। हाँ चलेगा, अच्छा, वॉट एवर यू हैव नेक्स्ट इन टाइम, प्लान ना। नेक्स्ट प्रोग्राम में तो नहीं, मगर उसके बाद नॉन फिल्म पे बात करूँ। ओके, श्योर श्योर। उसके दो भजन हैं मुकेश के गाए हुए हाँ नरेश भट्टाचार्य के म्यूजिक में। बहुत करेक्ट, पुराने भजन हैं, पितु मात बहुत बहुत सहायक पुरानी। स्वामी सखा। वो इतने तुम प्यारे हैं विविध इतना भजन, बड़ा क्या खजाना है, बताऊं। जितने मर्जी मोती निकालो। बहुत भारती पे अच्छे हम हैं। लोग सुनते थे वो गाने। हाँ बिल्कुल। तो जितने नमस्कार मर्जी पीयूष मोती जी। निकालो कम हाँ है। नमस्ते अचला जी, कहिए क्या कहेंगी? बस मैं यही कहूंगी कि आज पहली बार मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुबारक बेगम इज माय मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। और उनके गाने काफी सुने हुए थे, लेकिन आपने जो जो मोती निकाल के आज सुनाए हैं, हैट्स ऑफ टू यू एंड आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोग्राम मुकेश जी वाला। थैंक यू सो मच। जरूर ज्वाइन करिएगा 2 फ्राइडेज के बाद। हाँ, ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज को करता हूँ मैं, सेम टाइम। आपने 12 अप्रैल बोला ना, हाँ मैंने सेम टाइम, नोट कर लिया, सेम नोट टाइम कर ज्वाइन लिया। करिए। मुकेश के Good. रेयर गाने, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है मगर बहुत इंजॉयबल है, बहुत अच्छी, श्योर अच्छा सर, लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बताइए, और किसी ने कुछ कहना है, कोई बात करनी है? पीयूष जी, हाँ जी रमाकांत जी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था सर आपका, जैसे हमेशा होता है। थैंक यू और सर। आपने मुबारक बेगम को लिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शी इज द अंडरडॉग। और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, लेस, जिनका कोई माई बाप नहीं है, उनको लिया है आपने। अंडरडॉग, ठीक रमाकांत जी है। चेहरा तो दिखाइए। चेहरा भी देख लेंगे सर। तो बहुत अच्छा लगा। और आपने इंफॉर्मेशन तो आपकी रेयर हाँ, होती ही है शुक्रिया। और एकदम ऑथेंटिक होती है आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने दी। मैं तो कोई हालांकि गॉसिप करता ही नहीं कभी, जी जी गप्पे बिल्कुल तो मैं ऑथेंटिक। मारता ही नहीं सर। जो और मुझे पता है, जो मैं ऑथेंटिकली बोल सकता हूँ वही बोलता हूँ बस। और आपने बहुत रेस्ट्रेंड रहे आप, क्योंकि उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में काफी कुछ कहा हुआ है जी ओपनली। जी, कहा हुआ है मुबारक उन्होंने। बेगम ने तो शी हैज अक्यूज्ड सो मेनी पीपल बाय नेम, यस करेक्ट, शी हैज। म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, यस करेक्ट, शी हैज, ओपनली शी ओपनली। हैज। एंड शी डाइड, you know, she faced extreme hardship, दैट्स करेक्ट। फाइनेंशियल हार्डशिप। या शी लिव्ड उनकी इन लड़की एक्सट्रीम की डेथ हो फाइनेंशियल गई थी हार्डशिप। ठीक। और काफी प्रॉब्लम हो वैसे गई एक थी। बात बताता हूँ आपको, एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे जगन्नाथ शर्मा, जी जिन्होंने देवानंद की फिल्म बनाई थी बिरहा की रात। जी जी 1950 1950 की फिल्म थी, नरगिस और देवानंद की एक ही फिल्म है, छोटा सा बिरहा फसाना की है। रात। बिरहा की रात हुसनलाल भगत राम का जी, म्यूजिक है। उसके यस, प्रोड्यूसर थे जगन्नाथ शर्मा। हाँ जी। उन्होंने जी। उन्होंने शादी की थी मुबारक बेगम के साथ, अच्छा और ओ, मुबारक बेगम के जो बच्चे हैं वो जगन्नाथ शर्मा जी के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। पर वो जगन्नाथ शर्मा की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, जी जी जी। काफी अर्ली years of Mubarak Begum he died, probably in अच्छा 60s only he died, sometimes on 60s. जी जी जी। तो लास्ट डेज में काफी शी फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, लॉट She ऑफ faced a lot of financial difficulties, ठीक बोल रहे हैं। म्यूजिक लवर्स ने काफी पैसे भी जमा करके उनको भेजे थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी बिल्कुल मुझको याद है, आई रिमेम्बर जी दिस। जी। मगर So खैर चलिए। when the community of Snehal Bhatkar, they posthumously celebrated his this thing success in the other hall. That time she was called as a chief guest. वेरी So गुड। I took the opportunity to go to her house to bring her up by my car. She used to stay in a very dilapidated place in Jogeshwari. बिल्कुल वो मैंने सुना था, but I really saw it and I couldn't believe my eyes. जैसे अभी आप रो रहे थे वैसा मुझे भी रोना आ गया उतर टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, But ये सच बात है, मुझे पता है, and then आई नो दिस। correct.
and then I brought her up, but by that time she was both quietened down हो गई थी with age, and she enjoyed the whole show. उसको गाना बोला, ये बोलते मैं एक ही गाना गाऊंगी, यही गाना गाऊंगी और कुछ नहीं, कविता नहीं है मैं. And people with her voice at that age, they regaled in the program. पूरा बिल्कुल बिल्कुल पूरा थिएटर खड़ा होके ताली बज रहे. बिल्कुल ठीक बात. Yeah. खैर, और कोई बात करेंगे कुछ? अगली बार मिले फिर. जी सर, बहुत बहुत Yes, sir. शुक्रिया आपका, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया सर. पीयूष बहुत ही जी, बढ़िया. हाँ जी हाँ जी. मैं तो छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ सर, कि मेरे को तो इतना नहीं पता था, कि मैं तो चलते फिरते सुन रहा था, बट योर वॉइस वाज मेस्मराइजिंग, योर प्रेजेंटेशन वाज मेस्मराइजिंग. तो मुबारक बेगम के बाद आपकी आवाज बुलंद है, सच बोलो. नहीं, ये बात तो मुबारक की हो रही है ना, मेरी नहीं हो रही. तो नहीं, पर सर, I got attracted with your voice, the way you presented, honestly. आप मुबारक बेगम जी को लाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. आप सबका आशीर्वाद है. जितने मर्जी आपको फ्रेंड्स चाहिए, आप सर्कुलेट करके बुला सकते हैं. मेरा सही में सेम बहुत लिंक, बहुत थैंक यू एक ही सो लिंक मच फॉर होगा. लवली सॉन्ग्स. थैंक थैंक यू यू सो जब मच. थैंक यू. थैंक यू. तो फिर अगले फ्राइडे मिलते हैं 12 तारीख को, जरूर जरूर. एंड वी विल टॉक अबाउट मुकेश जी तो मेरे फेवरेट हैं. मुझे एक गाना, मुझे उनका जो कम सुना हुआ है, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे, करेक्ट, वो बहुत जरूर प्यारा सुनाइएगा. वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग. चलिए मिलते हैं अगले 2 फ्राइडेज के बाद 12 तारीख को. गुड नाइट, एंड नमस्कार. टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर एंड गुड बाय.